This is Dr. Atul Kumar Bhatnagar, Associate Professor, Department of Business Administration, Government PG College, Khetri. Yesterday we were discussing about the motivation. Now today we are going to discuss the nature and the characteristics of motivation. It's very important also. मोटिवेशन की सबसे पहले यदि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता हो सकती है तो वो है इट्स ए काइंड ऑफ ए प्रोसेस, क्योंकि ये मानव की जो पावर है, शक्ति है, उसको एक वांछित दिशा में मोड़ने का एक प्रयास है, एक प्रक्रिया है. इट इज प्योरली ए सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय विच यू कैन मोल्ड ह्यूमन बीइंग्स. जो आपका मानव है उसकी जितनी भी पावर्स हैं, जो भी उसका पोटेंशियल है, उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में मोड़ने का जो है काम करने वाला तरीका है, प्रोसेस है. अभिप्रेरणा दूसरी विशेषता या इसकी नेचर आ सकती है कि अभिप्रेरणा सतत एवं गतिशील प्रक्रिया. इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये नहीं कि आपने एक बार मोटिवेट कर दिया तो इट मीन्स स्टॉप इट. नो, यू जस्ट गिव इट टू योर पर्सनल कंटिन्यूअसली. निरंतर देना पड़ेगा. बिना निरंतर दिए आप उस व्यक्ति की काम की इच्छा को बाधित कर देंगे. इसलिए ये कहा गया है कि अभिप्रेरणा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एज वेल एज डायनामिक प्रोसेस है. ओके, नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय साधनों से. 100% श्योर. हम किसी स्टूल को, किसी फर्नीचर को, किसी निर्जीव जड़ चीज़ को जो है हम प्रेरित नहीं कर सकते. प्रेरणा हमेशा जो है हम मानव को देंगे. सो इट्स प्योरली कंसर्न विद ह्यूमन बीइंग. ये बात आपको इस बिंदु के अंदर बतानी है. अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से उदय होती है. इट इज, ये जो व्यक्ति है ना, उसके अंदर से ही जागेगी ये चीज़, और उसको जगाने के लिए आपके स्टिमुली बाहर है. फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. थ्रू देम यू कैन मोटिवेट देम, थ्रू देम यू कैन इंस्पायर हिम टू डू पर्टिकुलर टास्क. सो अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से ही उदय होगी, जिसको कि जागृत हमें करना पड़ेगा, है ना. मानव की आधारभूत आवश्यकताएं आपको पता ही है. भोजन है, हवा है, पानी है, वस्त्र है, आराम, सेल्फ रेस्पेक्ट है, सुरक्षा है, आवास. ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग को प्रभावित करती हैं, और ये सभी हमारे अचेतक मोटिवेटर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है, संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है उसका एक भाग नहीं. इट्स वेरी सिंपल अगेन कि हम मोटिवेशन पूरी ह्यूमन बीइंग, पूरी ह्यूमन बॉडी को करते हैं. ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को हमने मोटिवेशन किया है ना. मोटिवेशन संपूर्ण इकाई का होता है, किसी शरीर के एक विशेष अंग का नहीं. ओके, किसी एक शरीर विशेष के अंग का नहीं. उसके अलावा आता है बच्चों, अभिप्रेरणा देने की बहुत सारी विधियां हैं. देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स बाय विच यू कैन गिव देम मोटिवेशन, लाइक फाइनेंशियल मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. आर्थिक के अंदर हम उसकी जो वेजेज है, ये सैलरी है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं. हम उसको डिविडेंड दे सकते हैं. हम उसको फाइनेंशियल रिवार्ड दे सकते हैं. और अनार्थिक के अंदर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं. नॉन फाइनेंशियल में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं. हम उसके साथ अच्छा मानवीय व्यवहार कर सकते हैं. उसकी सर्विस को गारंटी दे सकते हैं. दीज ऑल आर नॉन फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, मेथड्स बाय विच यू कैन give some sort of motivation in a particular human being. And other side you can say, हम उसका जहाँ पैसे से संबंध है, मुद्रा से संबंधित है, उसमें जो काम हम करेंगे वो निश्चित रूप से उसको उस काम को करने के लिए मोटिवेट करेगा. अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं को बिल्कुल रूप से संतुष्ट करती है. मानव की जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा संतुष्ट करती है ना. अभिप्रेरणा आवश्यकता जो भी आपकी है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो अभिप्रेरणा के जरिए ही आपकी इन तमाम आवश्यकताओं को आप पूरा कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे. अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण और मतलब एक ह्यूमन बीइंग संतुष्ट है या नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन. यदि वो मोटिवेशन से फुल है, फायर्ड है, पूरी तरह से वो यदि प्रेरित है, तो निश्चित रूप से उसका काम करने का जज्बा, तरीका, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो बहुत टॉप लेवल का होगा. ये बात आपको इस बिंदु के अंदर समझानी है. नेक्स्ट अपन बाद में देखेंगे. थैंक यू. दिस इज अगेन डॉक्टर अतुल.